नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आइए जानते हैं, एक खबर आई है उसी के बारे में। अमेरिका ने भारत पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत ने ही खालिस्तानी समर्थक निर्झर की हत्या भी जो कनाडा में करवाई थी, वो उसमें भारत शामिल था। और अभी ये पन्नू के पीछे पड़े हुए हैं। आखिर कौन है ये पन्नू? एक्चुअल में ये जो पन्नू है, इनका पूरा नाम गुरु पतवंत सिंह पन्नू है और ये अमेरिका के सिटीजन्स हैं जो कि भारत से ही गए हुए थे और वहां की नागरिकता ले लिए हैं और नागरिक बन करके वहां बैठे और भारत के खिलाफ उड़ जलूल बातें किया करते हैं और खालिस्तान का समर्थन किया करते हैं। एक्चुअल में एक निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति को, जिसे अमेरिका ने 30 जून को पकड़ा था, तो उनके ऊपर अमेरिकन जस्टिस ने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है इनके ऊपर और उस चार्जशीट में ये लिख करके दिया है कि भारत शामिल था इन सारी गतिविधियों में, जिसमें भारत की रॉ एजेंसी, आईबी एजेंसी और ये सारी चीजें भारत ने ही पैसे दिए थे कि निखिल गुप्ता किसी को हायर करें और उसको $15,000 की राशि दी गई कि पन्नू को आपको मारना है, जहां दिखे वहीं ठोक दो। ये बेफिजूल वाली बातें उन्होंने बताई हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड हैं, भारत में रॉ और आईबी बैठ करके जो मीटिंग किया करते थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास कॉल ट्रेसेस की हुई हैं। ये सारी डिटेल है और जिसका भारत ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं है और हम इस खबर का खंडन करते हैं। एक्चुअल में अमेरिका ने ऐसा किया क्यों, इस बारे में आपसे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अमेरिकन को क्यों मिर्ची लग रही है? एक्चुअल में अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि कोई भी देश उसकी बराबरी कर सके या उसके आंख से आंख मिला करके देख सके। एक्चुअल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। आप लोग खुद सोचिए, जब अमेरिका ने क्या किया था, भारत से कहा कि आप रूस से ऑयल नहीं खरीद सकते, आप हथियार की डीलिंग नहीं कर सकते, हम उनमें सैंक्शन लगा रखे हैं, फिर भी आप लोग वो डील कर रहे हैं, आप लोग ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। इन सारी चीजों का खंडन करते हुए भारत ने कहा नहीं, ये हमारी जरूरतें हैं और हम इन्हें जरूर परचेस करेंगे। और उन्होंने किसी भी चीज को न देखते हुए ये सारी चीजें उन देशों से खरीदी जो भारत के हित में भी रही। नहीं तो आप अभी देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी इस समय क्या ट्रेंड कर रही है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका क्यों परेशान है। अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, 1980 के दौरान में चाइना में इन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। सोचा था कि रूस को काउंटर करने के लिए हम लोग अगर चाइना की मदद करेंगे तो चाइना जैसे जैसे डेवलप होगा ये हमारे लिए फायदा करेगा। और उसको भर भर के हथियार, पैसा, सब कुछ दिया। लेकिन आज का सिनेरियो क्या कहता है? आज का सिनेरियो ये कहता है कि चाइना ने गद्दारी की। यही डर वो भारत के खिलाफ भी देख रहे हैं कि अगर आज हम भारत को सक्षम बना देंगे, ये इकोनॉमी के तौर पे तो मजबूत हो ही रहा है, हथियारों के बल पे भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे हथियार भारत खुद सप्लाई कर रहा है और अपनी जरूरत की चीजें वो जिससे लेना चाहता है ले लेता है, चाहे उस पर कोई भी सैंक्शन लगाओ। अब आप लोग इसी चीज से गौर करिएगा कि अमेरिका क्यों परेशान है। अमेरिका नहीं चाहता है कि आज हम जो भारत के साथ ये जो चाइना वाला, हम जो ये चाइना के साथ बर्ताव किए थे और चाइना ने हमारे साथ गद्दारी की, भारत भी आज वही चीज करना चाह रहा है। तो भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, चाइना को अमेरिका को ये हजम नहीं हो रहा है। एक्चुअल में अमेरिका पता है किस तरह का देश चाहता है कि अगर हम जिसकी मदद करें वो किस तरह से हमारे साथ बिहेव करे। आप लोगों ने पाकिस्तान के बारे में सुना ही होगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जब से वो आजाद हुआ है अमेरिका ने बहुत मदद की। और आप लोग खुद सोचिए कि पाकिस्तान को अमेरिका कहे बेटा बैठ जा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाएगा, खुद को गोली मार लो, ओके सर, नो प्रॉब्लम, आपने बहुत अच्छी बात की है, दाएं, खुद को गोली मार लो। ये सारी चीजें अमेरिका चाहता है कि अगर हम जिस देश को पैसा या हथियार सप्लाई करें, जिस देश का सहयोग करें, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, मतलब तलवे चाटने वाला। और मैं आपको इस भारत की एक बात बता दूं कि भारत जब गरीब भी था तब भी
भारत के किसी प्रधानमंत्री ने भी आपके सामने घुटने तब भी नहीं टेके थे। खाने को रोटी नहीं थी, हथियार नहीं था, इकोनॉमी टूट चुकी थी, तब भी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आपके सामने हथियार नहीं टेके थे। और आज तो भारत खुद इतना सक्षम हो चुका है, हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं, आज का भारत किसी से रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये अमेरिका की जो खिसियाहट, कहते नहीं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो इस तरह के उलझुल आरोप लगा रही है। और इसी आरोप के चक्कर में ही बीच में कनाडा भी कूद आया कि ये तो हम जानते थे कि भारत शामिल है। और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आकर के अमेरिका का तुरंत समर्थन किया कि हम तो पहले से ही कह रहे थे, आप लोग भरोसा नहीं मांग रहे थे। आखिरकार चलिए, आपने भरोसा किया, बहुत अच्छी चीज है, हम भी आपका समर्थन करते हैं। अब आप लोग समझ लीजिए कि ये सारे देश मिल करके कि भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और भारत इतना सक्षम कैसे है और ये सारी चीजें क्यों करवा रहा है। और मान लेते हैं कि करवाया भी है, तो हमारे लिए तो ये बेटरी है। कौन चाहेगा कि अपने देश का एक हिस्सा टूट करके खालिस्तान बन जाए? ये केवल उन कुछ टुच्चे लोगों की सोच होगी कि हम खालिस्तानी देश बना लेंगे। आप लोग खुद सोचिए, अगर देश बना भी लेंगे तो क्या आप लोग बच जाएंगे? बीचों बीच एक छोटा सा देश है। कहने का मतलब यह है, अगर बनता है तो बीचों बीच एक छोटा सा देश है। पाकिस्तान से भी घिरे हो, भारत से भी घिरे हो, सुखी तो नहीं रहोगे, उल्टा भारत या पाकिस्तान को ही नुकसान करोगे। और दोनों न दोनों आपको ठोकते रहेंगे। जो सिचुएशन कश्मीर की है वही सिचुएशन तुम्हारे साथ भी होगी। तो खुश तो नहीं रहने वाले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग भारत में ही रहिए। क्या भारतीय आप लोग के साथ क्या गलत कर रहे हैं? अलग देश मांग करने की सोच तो केवल कुछ लोगों की है कि जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ। कुछ लोग चाहते थे कब्जा कर लिए, देश बना दिए, ये हाल है। वही सेम चीजें इंडिया में ना हो, इसलिए सारे भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग मिल करके इंडियन का सपोर्ट करें, ना कि उसको तोड़ने की बात करें। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म कर रहा हूं। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हमारे मोटिवेट को बढ़ावा दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।